हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप दिस डेस्टिनेशंस क्लोज्ड? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दस पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहां नहीं हो रहा है जहां मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज्यादातर वहां हो रहा है जहां पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं है। सर करो आपकी नहीं करो ये आप मेरे साथ हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। उमर साहब, चूंकि ये सारी एक्टिविटीज एडवेंचर रिलेटेड है, एडवेंचर रिलेटेड हमारे डेस्टिनेशंस वहाँ पे ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो बंद भी हुई। बर्फ वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप इंफ्रास्ट्रक्चर से हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से एंड ओपन द डोर्स डेस्टिनेशन। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज्यादा बुरे हालात देखे हैं। 96 के बाद जब टूरिज्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनको बंद करने का फैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो है एक एक करके खोल दिए जाए। जिस तरह से गुलमर्ग एक पोल्यूशन बढ़ रहा है, गुलमर्ग में भी मौसम पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्या अगर ये असर सिर्फ गुलमर्ग पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है पिछले 1.5 महीने में और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे, इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें, जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग आता है उनको जो फैसिलिटीज यहाँ पे होटल बताइए ना, कौन सी फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है? Tourism Ministry, Government of India has been very helpful, and they continue to be. There is a problem with the closure of destinations that needs to be reviewed. Now, whether that has to be reviewed at the level of Lok Bhavan,
whether it has to be reviewed here or it has to be reviewed at the level of government of India, I'm not getting into. But somebody needs to take a decision and review it. How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, 10 पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रही है। तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। Umar sir, I have just two. You can't do maintenance for December in September, and sometimes this maintenance is not scheduled. It happens because of overloading of the system. हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए, आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहां नहीं हो रहा है जहां मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज्यादातर वहां हो रहा है जहां पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं है। Sir, there is a problem. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। Sir, what are the figures of? सब पूछ रहे हैं ना, बर्फ पड़ी? हम कहते हैं अभी तो नहीं। लोग सब कहते हैं जब बर्फ पड़ेगी तब हमें बता दीजिए। Any positive sign about statehood? वही से कुछ बात है। पहले बर्फ पड़े ना, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे।